बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो हम लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं वो है 9th क्लास का लेक्चर है, मैथ का चैप्टर 1 का है। तो ये कालमों के मतलब है। कालम किसे कहते हैं, मैट्रिक्स किसे कहते हैं और इसकी टाइप्स क्या हैं। तो सबसे पहले मैट्रिक्स कहते हैं किसे, रियल्स नंबर को ना ब्रैकेट्स में बंद कर देने को, रियल्स नंबर उनको क्लोज कर देना है ब्रैकेट्स में। रियल नंबर होते क्या है, 1 2 3 4, ये सारे क्या हैं, रियल्स नंबर है। इनको हमने ब्रैकेट में बंद कर देना है, इसे कहते हैं मैट्रिक्स। तो ब्रैकेट्स क्या है, कोई भी रेक्टेंगुलर अरे हो या स्क्वायर हो तो उसमें इसको इनक्लोज कर देने, तो इसे कहेंगे ये हमारा है मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स में दो चीज़ें होती हैं, एक तो रो होती है और दूसरा कॉलम होता है। तो ये इस तरह होता है ना, जो ये हमारी रो है, रो 1 है, और ये वाली जो हमारी रो 2 है, ये पहली रो है और ये दूसरी रो। इसी तरह दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है कॉलम। तो कॉलम जो इस तरह होते हैं, ये हमारा पहला कॉलम है और ये हमारा दूसरा कॉलम है। तो अब रो और कॉलम्स को देख के हमने इस मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है। रो को और कॉलम को देख के ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर किस तरह फाइंड होता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ये किसे कहते हैं, किस तरह होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फार्मूला क्या है, रो लिखे बाय कॉलम, रो बाय कॉलम, ये ऑर्डर होता है। तो रो इसी मैट्रिक्स की एग्जांपल देखते हैं। इसमें रो कितनी है, 1 और 2, कॉलम कितने हैं, 1 और 2। तो पहले क्या है, रो है तो रो लिखेंगे बाय, और कॉलम कितने हैं, 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास आ गया 2 बाई 2। इसी तरह कोई और एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा जी, एक हमारे पास ये मैट्रिक्स है, फर्म करो, इसमें कॉलम देखो एक ही है, देखा रो कितनी है, रो 1, रो 2, रो 3। इसका ऑर्डर देखते हैं क्या बनता है। तो पहले क्या लिखनी होती है, रो, तो रो की जगह पे रो लिखेंगे। ये रो हमारे पास 3 है, 3 बाई, और ये कॉलम 1 है तो 1 लिखेंगे। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है हमारे पास वो बना है 3 बाई 1। इसी तरह कोई एक एग्जांपल आपको और देते हैं। फर्ज करो ये है, इसमें रो जो है वो 1 है और कॉलम जो है हमारे पास वो 2 है। इसका हमने फाइंड करना है ऑर्डर। किस तरह फाइंड करेंगे, इजी फार्मूला है, रो बाई कॉलम लिखो, रो 1 है तो 1 बाय, और कॉलम 2 है तो 2 लिखेंगे। इसका ऑर्डर क्या बना इस मैट्रिक्स का, 1 बाई 2। तो ऑर्डर वाली बात क्लियर होगी। अब नेक्स्ट देखना है इक्वल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। इक्वल मैट्रिक्स किसे कहते हैं ये हमने देखना है। दो मैट्रिक्स लेंगे, अगर उनके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर सेम हुए तो देखेंगे ये हमारे पास है इक्वल मैट्रिक्स। फर्ज करो एक मैट्रिक्स जिसका नाम ए रख लेते हैं, ये 2 है, ये 0 है, ये -2 है, ये 1 है, फर्ज करेंगे। इसी तरह इसके साथ एक और मैट्रिक्स देखते हैं। फर्ज ये एक बी मैट्रिक्स है, ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास -2, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 -2, यहाँ पे 0 + 1। तो अब देखना आया ये ए और बी मैट्रिक्स इक्वल हैं या नहीं। तो करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखेंगे 2, तो ये भी 2, ये 0 है, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 होगा, ये -2 है, ये भी -2 है। अब 1 है और ये 0 + 1 1 नहीं होगा। इसका मतलब है ए इक्वल है बी के। सिंपल है, जिनके आमने सामने वाले एलिमेंट्स जो हैं, जिनका ऑर्डर भी सेम हो और आमने सामने वाले एलिमेंट्स भी सेम हो, तो वो हमारे होंगे इक्वल मैट्रिक्स। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की अकसाम, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ये कौन सी हैं। तो ये 12 टाइप्स हैं मैट्रिक्स की। तो सबसे पहले जो है, पहली अकसाम मैं आपको बताता हूँ, वो है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स इसे कहते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक रो हो उसे कहते हैं रो मैट्रिक्स। एग्जांपल आपको देते हैं, एग्जांपल है इसकी। तो इसमें रो कितनी है, एक है, तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। इसी तरह ये देखो, इसमें रो कितनी है, एक ही है, तो ये हमारे पास बना रो मैट्रिक्स। कोई और एग्जांपल भी ले लो,
इसमें रो एक है, तो ये हमारा रो मैट्रिक्स है। अच्छा, इसके बाद सेकंड टाइप्स पढ़ते हैं मैट्रिक्स की। तो वो सेकंड टाइप्स जो है वो है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ऐसा मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम हो तो उसे कहेंगे ये मैट्रिक्स जो है वो कॉलम मैट्रिक्स है। एग्जांपल है ये, तो ये वाला जो मैट्रिक्स है इसमें जस्ट एक कॉलम है, तो इसको कहेंगे ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स है। इसी सा है, ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें एक कॉलम है वो कॉलम मैट्रिक्स है, और जिसमें एक रो है वो रो मैट्रिक्स। तो तीसरी टाइप्स है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसे कहते हैं, सिंपल सा इसका तरीका, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कतारें और कॉलम, रो और कॉलम्स इक्वल हों। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इक्वल। अगर इसकी रो और कॉलम जो है वो इक्वल हो जाए, यहाँ पे कोई भी इंसान आ सकता है। तो ये हमारे पास रो 1 है और ये हमारे पास रो 2 है। इसी तरह ये हमारे पास कॉलम 1 है, ये हमारे पास कॉलम 2 है। इसमें रो भी उतनी है, कॉलम भी उतनी है, मतलब 2 का रो है और 2 ही कॉलम है। इस मैट्रिक्स को बोलेंगे ये मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। इजी है। नेक्स्ट जो 4 टाइप्स है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसे कहते हैं वो भी इजी है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम जो है वो इक्वल नहीं है। एग्जांपल आपको देते हैं, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इज कॉलम मैट्रिक्स इफ इट आर नॉट इक्वल रो एंड कॉलम। तो इसमें हमारे पास रो 1 है और कॉलम 2 है, तो एक रो है और कॉलम 2 है, तो ये हमारा जो मैट्रिक्स है इसे कहेंगे ये है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। चलो एक टाइप मजीद पढ़ लेते हैं इस लेक्चर में, 2 पढ़ते हैं। इसके बाद है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? बिल्कुल ही इजी सा मैट्रिक्स है नल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो ऑल एंटायर जो हिस्से हैं, सारे के सारे हिस्से हैं वो 0 होने चाहिए। फर्ज करो ये मैट्रिक्स ये नल है, ये वाला जो है ये नल है, कोई और देख लो, तो ये वाला जो मैट्रिक्स है ये हमारा नल मैट्रिक्स है, जिसमें सारे इनसे 0 हों, 0 हों, वो नल मैट्रिक्स होगा। इसके तो दोबारा से इसको रिपीट कर लेते हैं जरा। मैट्रिक्स कहते किसे हैं? रियल नंबर को ब्रैकेट्स में बंद कर देना उसे कहते हैं मैट्रिक्स। बेशक वो जो ब्रैकेट्स है वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगुलर हो, कोई भी हो, बस रियल नंबर को बंद कर देना, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद मैट्रिक्स का आर्डर किस तरह फाइंड करते हैं? तो मैट्रिक्स का आर्डर फाइंड करने का सिंपलेस्ट जो है मेथड है वो क्या है कि रो बाई कॉलम। पहले मैट्रिक्स की जो है वो रो लिखेंगे, उसके बाद बाय उसके कॉलम लिख देंगे। उसके बाद पढ़ा है हमने इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स कौन से हैं? जिनके आमने सामने वाले 2 शर्तें इसकी, एक तो आर्डर सेम होना चाहिए और दूसरा इनके आमने सामने वाले हिस्से एक जैसे होने चाहिए। इसके बाद हमने पढ़ी है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की अकसाम। तो मैट्रिक्स की अकसाम देखो, ये रो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 रो। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स है, तो कॉलम मैट्रिक्स होगा जिसमें जस्ट एक ही कॉलम हो, ये इसमें एक ही कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 कॉलम। इसी तरह हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसमें उतनी ही रो हो उतनी ही कॉलम हो, मतलब रो और कॉलम की तादाद इक्वल हो। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इक्वल। इसी तरह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं भाई? जिसमें रो और कॉलम की तादाद इक्वल नहीं होती। फर्ज करो रो 2 है और कॉलम 3 है, तो वो इक्वल नहीं है, तो इसे बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह नल मैट्रिक्स है। तो नल मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें एंटायर जो हिस्से हैं, जितने भी हिस्से हैं वो सारे 0 हों, 0 हों। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स इफ इट्स एंटायर आर 0। अल्लाह हाफिज़।